नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो दिमाग में चल रहे हैं। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बहुत सारे बच्चों की मैं कॉल्स नहीं उठा पा रहा हूँ और रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हालाँकि मोस्टली सुबह के टाइम में सबकी कॉल उठा करके रिप्लाई उनके कर दे रहा हूँ। और काफ़ी बच्चों के सवाल थे, काफ़ी सारे और बहुत सारे डाउट इस समय पर मन में चल रहे हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मैं बहुत कम समय लेकर के और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि अब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस समय पर परेशानी चल रही है, वो डीएलएड के उन बच्चों के साथ चल रही है जो 3 बार बैक वाले थे, जो एक इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा चौथे चांस हमें मिल जाएगा, हमारी परीक्षा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, एक चीज़ आप लोग सबसे पहले समझिए कि जो भी साथी कॉल को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि आप मॉर्निंग के समय पर कॉल किया कीजिए 10 बजे से लगभग 1-2 के बीच में, ठीक है? क्योंकि मैं शाम को दोपहर से शाम तक बिज़ी रहता हूँ और उस बीच में कॉल नहीं उठा पाऊँगा आप लोगों की, तो आप उस चीज़ पर परेशान भी या नाराज़ भी मत होइए कि हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो बाकी आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि बच्चों की कुछ डिमांड्स अब यहाँ पर हैं, जो प्रत्यावेदन याची वाले बच्चे हैं, ठीक है? तो उस पर थोड़ा-सा कार्य करने के लिए जो है वो बच्चे बोल रहे हैं बार-बार कि इस पर कार्य जो है वो किया जाए, तो उन चीज़ों को लेकर के ही मैं यहाँ पे वीडियो ये बना रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगभग 15 से 20 बच्चों की कॉल आई कि जो सिर्फ़ प्रत्यावेदन जिन्होंने जमा किया था कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हमारा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पहले भी बताई गई थी कि ये एग्ज़ाम कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि जब आप लोग कोर्ट केस जीत जाओगे तब हम आप लोगों की परीक्षा करवा देंगे, ठीक है? अब बच्चा उस चीज़ को बच्चे ने किया, बच्चे संगठित हुए, बच्चे याची बने और कोर्ट गए, कोर्ट से केस जीते भी, ठीक है? इनको ये उम्मीद थी कि शायद केस ना जीते, बट बच्चे यहाँ पे केस जीत गए वहाँ से भी और वो ऑर्डर बच्चों ने ले लिया। तो उस समय पर कुछ कंडीशंस ये रखी गई थी कि सिर्फ़ उसी को चांस मिलेगा जो कोर्ट केस में याची होगा, बल्कि सभी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो बच्चे याची बने, अलग-अलग माध्यम से सभी याची बने, कुछ ने इंडिविजुअल किया, कुछ ने बंच में किया और ये सारा प्रोसेस पूरा किया। अब जब ये चीज़ हो चुकी है, बच्चे जीत चुके हैं, तो अब यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन रखी कि भाई हम पेपर तब कराएँगे जब दिसंबर में होगा। ये सारी चीज़ें हालाँकि आप लोगों को पता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। दिसंबर में एग्ज़ाम कराएँगे और दिसंबर में एग्ज़ाम कराने का जैसे ही नंबर आता है, तो अब ये बोल रहे हैं कि अब हम डबल बेंच में जाएँगे, ठीक है? पीएनपी सचिव यहाँ पर सीधा तौर पर बोल देते हैं कि एससीईआरटी जाने इस चीज़ को, एससीईआरटी कह देता है कि भाई डबल बेंच जाने। हालाँकि पीएनपी सचिव सर ने पहले ये कहा था कि मैं दिसंबर में परीक्षा करा लूँगा। प्रशिक्षुओं की बात हुई यहाँ पर, बच्चों ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी। वो रिकॉर्डिंग भेजने का तो कोई मतलब ऐसे है नहीं वैसे आप लोगों को सुनाने का, पर उन्होंने यही कहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ़ ये कहा था कि एससीईआरटी जब मेरा एससीईआरटी जवाब दे देगी, आदेश दे देगी, तो मैं कार्य करवा दूँगा। इसी चक्कर में मार्कशीट वाले, स्टे वाले बच्चे भी फँसे हुए हैं। उन लोगों का भी आगे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है इस वजह से, ठीक है? बच्चे लेकिन ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही कहा है कि सर थोड़ा-सा हम सब्र करेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई जो है वो इस पर जो भी होगी वो हम करेंगे, ठीक है? तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बच्चों की डिमांड ये है कि लखनऊ जाया जाए एससीईआरटी डायरेक्टर मैडम से मिलने। हालाँकि कुछ दिन पहले लगभग 7 तारीख को कुछ बच्चे गए थे, ठीक है? और उन्होंने जो भी वहाँ चीज़ें हुई वो मुझे बताई कि ऐसा-ऐसा वहाँ पे बात हुई, ठीक है? डायरेक्टर मैम तो उनको नहीं मिली और जो भी इनकी बात हुई होगी वो उन्होंने बताई कि उनका रवैया लग नहीं रहा है। बट बच्चे कह रहे थे कि अगर वहाँ पे कुछ संख्या चली जाए तो शायद कुछ निर्णय निकल सके डायरेक्टर मैडम के सामने, ठीक है? अब उन्हीं की ये डिमांड है कि दोबारा जाया जाए एक बारी और डायरेक्टर मैम से मिला जाए। हालाँकि मैम छुट्टी पे हैं ऐसा पता चला है। पर अब जो थोड़ी-सी योजना है या फिर जो भी है वो ये सोचा जा रहा है कि पहले तो डायरेक्टर मैम का पता चले कि डायरेक्टर मैम किस दिन वहाँ पे आ रही हैं। जिस दिन वहाँ पे डायरेक्टर मैम आती हैं, अगर मंडे को आती हैं तो मैंने कहा है कि अगर मंडे के दिन डायरेक्टर मैम बैठ रही हैं, वो पता कर लेंगे फ़ोन करके। तो संडे को निकल के सब रात को या शाम को जो जैसे दूर से हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि ब देखो बच्चों की डिमांड है, मैंने यहाँ पे किसी से ये नहीं कहा है कि ज़बरदस्ती आपको आना ही आना है। बच्चों ने खुद बोला है यहाँ पे
कि सर आप एक दिन का समय निकालिए, आप मंडे को आइए और हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। और संख्या वहाँ पे रहेगी, शांतिपूर्वक जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में धारा 144 भी लगी हुई है, पूरे दिसंबर लगी रहेगी। तो हमें कोई धरना नहीं देना है, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ एक संख्या बल के साथ डायरेक्टर मैम से रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये भविष्य ऐसा ख़राब ना कीजिए, आप लोग पेपर करवा लीजिए, क्योंकि जब पीएनबी सचिव कह रहे हैं कि आप ही के हाथ में सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज़ का लाभ अगर मिल जाता है, क्योंकि देखो मैंने मना किया था कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा ही ख़राब होगा, किराया लगाओगे, समय ख़राब करोगे। पर रिक्वेस्ट बच चुकी है कि एक बारी हमें इसको भी करके देख लेना चाहिए। कुछ नहीं होता है तो फिर आगे की योजना बनाएंगे और फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर सूचना मिलती है, जैसे भी डायरेक्टर मैडम सोमवार को अगर वहाँ बैठती हैं, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग पहुँचने की कोशिश कीजिएगा पूरी सोमवार को, ठीक है। संपर्क आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर देना। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मैडम बैठी है नहीं बैठी, नहीं बैठी हैं तो देखो फिर तो इम्पॉसिबल है, नहीं जाया जाएगा। बट अगर बैठेंगी तो फिर ज़रूर जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ से भी कोई निर्णय नहीं निकलता है तो आगे क्या करना है, उसके लिए योजना बनाई गई है कि क्या अब हमें आगे करना है इस चीज़ पर। और कुछ चीज़ें, पॉइंट्स इसमें हैं जिनको अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन चल जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो गूगल मीट पर ही सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो उस पे डिस्कस कर लेंगे कि आगे हमें क्या करना है, जो योजना बनाई जाएगी जो भी है। क्योंकि देखो पैसा लगता है, बच्चों का समय ख़राब हो रहा है, पैसा लग रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग 36 जगह पैसे फंसाओ। पहले भी लगा चुके हो, अब आगे अगर लगाने का नंबर आता है डबल बेंच में, तो हम इस पे ही कोई योजना ऐसी बनाते हैं कि जिससे कि कम से कम पैसे खर्च में और आप लोगों का काम भी इसमें हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस समय पर बिल्कुल भी परेशान ना होएं, क्योंकि देखो समय तो ख़राब हुआ, इतना समय ख़राब हुआ, थोड़ा सा और सही, ठीक है। और आगे का जैसे भी जो भी योजना रहेगी वो मिल बांट करके योजना को पूरा करेंगे, बनाएंगे। जैसा भी रहेगा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी लोग बोल देते हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज़ें मेरे को बहुत सुनने को मिलती है अपने लेकर के, ठीक है। तो इन चीज़ों से चलिए फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे, क्योंकि जब बच्चे साथ रहते हैं, बोलते हैं कि सर काम तो हम कर रहे हैं ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड पर अगर कुछ होता है तो देखते हैं, मंडे को चलेंगे। और अगर नहीं होता है तो आगे का जो प्लान है वो फिर आपको गूगल मीट वगैरह जब होगी कल परसों में, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो दोस्तों, हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप लोग हार नहीं मानोगे तो हमारे भी उसी से हौसला बढ़ेगा। क्योंकि देखो चीज़ पता है क्या है, चीज़ ये है कि काम आप लोगों का है, हम लोग ज़्यादा आगे आएंगे, मैं ज़्यादा आगे आऊँगा तो मुझे बोलेंगे कि आपकी कौन सी मार्कशीट रुकी हुई है, या फिर आपका कौन सा पेपर रुका हुआ है, क्या चीज़ है ना। तो आपको आगे आना पड़ेगा और आपको अपने हक के लिए बोलना भी आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप जैसे बोल देते हो कि दूसरा चला जाएगा हमारे बदले, दूसरा नहीं जाएगा। आप अपने लिए खुद से आगे आना सीखो, बोलना सीखो, सामने वाले के सामने अपनी बात रखनी सीखो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जैसे भी जो भी योजना बनेगी उस पर फिर आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा टाइम को लेकर के मेरे को इशू रहता है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत सारे 36 काम हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी योजना बनेगी उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय।